हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन बात कर रहे थे राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। तो आज की अपनी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर ही रहेगी। तो अपनी आज की क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस इज इन टर्म ऑफ, कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अपन कितने नंबर के ऊपर, कितनी लाइव बर्थ या कितनी जो नंबर है उनके ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। तो अपना जो ऑप्शन है कुछ इस टाइप से है कि रेट पर 100 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी है रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन सी है रेट पर 1000 टोटल बर्थ, ऑप्शन डी है रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि 100 लाइव बर्थ या फिर 1000 लाइव बर्थ या फिर 1000 टोटल बर्थ या 100 टोटल बर्थ। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑप्शन बी कि रेट पर 1000 लाइव बर्थ, कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अपन रेट पर 1000 लाइव बर्थ के ऊपर एक्सप्रेस्ड करते हैं। फ्रेंड, आप लोगों को ऑप्शन के अंदर दो वर्ड दिए गए थे। एक तो दिया गया था कि रेट पर 100 या फिर 1000 टोटल बर्थ, और सेकंड है कि रेट पर 100 या 1000 लाइव बर्थ। फ्रेंड, इन दोनों वर्ड का मीन्स क्या है? एक तो दिया हुआ है टोटल बर्थ, एक दिया टोटल लाइव बर्थ। तो फ्रेंड, जो टोटल बर्थ दिया गया है, जैसे मान लो टोटल 1000 डिलीवरी हुई, ठीक है फ्रेंड, टोटल 1000 डिलीवरी, वो किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? टोटल बर्थ के अंदर, ठीक है फ्रेंड, टोटल बर्थ के अंदर इंक्लूड करेंगे 1000 डिलीवरी को। और उन 1000 डिलीवरी से 800 बच्चे लाइव हैं, तो वो किसके अंदर आएगी? टोटल लाइव बर्थ के अंदर आएगी। तो अपन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो किसके ऊपर एक्सप्रेस करते हैं? वो करते हैं रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है फ्रेंड, रेट पर 1000 लाइव बर्थ के ऊपर एक्सप्रेस्ड करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, अपन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का? तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए ईयर, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए ईयर, ठीक है फ्रेंड। और फिर क्या आएगा फ्रेंड? नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर, जिसको अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना फॉर्मूला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। जैसे फ्रेंड, एक एग्जांपल की बात करें कि 1 ईयर के अंदर टोटल जो लाइव बर्थ थे वो कितने थे? मान लो 25,000 लाइव बर्थ थे फ्रेंड, ठीक है, जिनके अंदर से डेथ कितने की हो गई? 1350 की डेथ हो गई। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या आएगा? इनको मल्टीप्लाई कीजिए और राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा 54। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 54 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना तरीका है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है याद करने का, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में क्या क्या लिखा है अपन लोगों ने? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए ईयर, कि एक साल के अंदर कितने इन्फेंट थे जिनकी डेथ हुई। तो अपन लोगों ने यहाँ पर कितने लिए? 1350 ले लिए। नेक्स्ट पूछा नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर, कि एक साल के अंदर डिलीवरी उनमें से कितने बच्चे लाइव है? वो है 25,000, और उनको मल्टीप्लाई कितने से कर दिया? वो कर दिया 1000 से। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया? 54 आ गया। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर कितनी हो गई? ये हो गई 54 हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना फॉर्मूला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद करने का, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर मेजर कॉज क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फ्रेंड, दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट आता है मोर्टेलिटी और सेकंड आता है
मोर्बिडिटी। तो फ्रेंड दोनों वर्ड का मीन्स क्या है, मोर्टिलिटी क्या होती है, मोर्बिडिटी क्या होती है। तो फ्रेंड मोर्टिलिटी की बात करें तो ये होती है डेथ रेट, और मोर्बिडिटी होती है वो होती है सिकनेस रेट। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के अंदर कंफ्यूजन है तो फ्रेंड मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। जो मोर्बिडिटी है उसके अंदर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी को अपन जैसे बी फॉर बीमार, क्या बोलते हैं, बी फॉर बीमार। तो बी फॉर बीमार से क्या हो गया, सिक रेट, सिकनेस रेट होगी ना। तो मोर्बिडिटी का मीन्स क्या होता है, वो होता है सिकनेस रेट। और बच गया क्या, बच गया मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मीन्स क्या होता है, वो होती है डेथ रेट। इसके अंदर भी आप मतलब निकाल से T4, अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना टपक गया, तो T4 डेथ रेट। ठीक है फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। B4 आ रहा है बीमार, बीमार फिर सिकनेस रेट और बच गया मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोगों के याद करने का तरीका इजी वे हो जाएगा याद करने में, जिन स्टूडेंटों को मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी याद करने में प्रॉब्लम होती हो। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहे थे मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज, कि इंडिया के अंदर मोर्टिलिटी रेट का सबसे मेजर कॉज क्या है, मतलब डेथ रेट का सबसे, जो इन्फेंट डेथ रेट है उसका सबसे जो मेन कॉज क्या है। तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, फिर पूछ रहा है प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन सी है डायरिया, ऑप्शन डी है कंजेनिटल एनोमलीज। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट डेथ रेट है इंडिया के अंदर, उसका सबसे मेन कॉज क्या है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्री मैच्योरिटी या फिर LBW, लो बर्थ वेट बेबी। ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन कॉज होता है। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है कितना परसेंट होता है फ्रेंड, ये होता है 57%। और जो रेस्पिरेटरी या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो होता है 70%। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद में डायरिया की बात करें तो डायरिया 4% और कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होती है वो होती है 5%। ठीक है फ्रेंड, तो अपना सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है कि जो मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है इंडिया के अंदर, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है प्रीमेच्योरिटी या फिर LBW, लो बर्थ वेट। ठीक है फ्रेंड, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, जो MMR है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, उसके अंदर उसका इंडिया के अंदर सबसे मेजर कॉज क्या है, कि मैटरनल मोर्टिलिटी डेथ है होने का मतलब, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है फ्रेंड, कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले किसी भी कॉम्प्लिकेशन के कारण उसकी डेथ हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और इसके अलावा फ्रेंड इसके अंदर एक और इंक्लूड करते हैं कि 42 डेज के अंदर, कब, जब प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कर देती है उस समय तक अगर उसकी डेथ होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड, कि द डेथ ऑफ वुमेन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेट प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के 42 डेज, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के 42 डेज बाद भी उसकी डेथ हो रही है, तो रीजन क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूछ रहा है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का इंडिया के अंदर सबसे मेन और मोस्ट जो कॉज है वो क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, ऑप्शन बी कह रहा है हेमरेज, ऑप्शन सी कह रहा है अबॉर्शन और ऑप्शन डी कह रहा है सेप्सिस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है हेमरेज। तो हेमरेज जो होता है फ्रेंड वो एक मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का। कितना परसेंट होता है फ्रेंड, 38% होता है। 38% डेथ है वो किसके कारण होती है, वो होती है हेमरेज के कारण। फिर बात करें जो सेप्सिस है उसके कारण कितनी परसेंट डेथ होती है, वो होती है 11%। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है उसके कारण होती है 5%। तो फ्रेंड जो मेन मोस्ट कॉज क्या है वो है हेमरेज। तो अब बात करते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इनटू, कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कितने नंबर के ऊपर एक्सप्रेस्ड की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पर 1000, ऑप्शन बी है पर 100, ऑप्शन डी है पर 10,000, ऑप्शन डी है पर 1 लाख। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी
कि जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कितने के ऊपर एक्सपेक्ट की जाती है, वो की जाती है 1 लाख के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट आर कंसीडर विद इन ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरी, कि जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो डिलीवरी के कौन से समय तक अपन जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो अभी अपन लोगों ने बात की ना फ्रेंड 42 डे तक अपन क्या करते हैं, उसको मेटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 15 डे, ऑप्शन बी कह रहा है 30 डे, ऑप्शन सी कह रहा है 28 डे, ऑप्शन डी कह रहा है 42 डे। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 42 डे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया, कि जो मेटरनल मोर्बिडिटी है उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है। फ्रेंड ये पूछ रहा है मोर्बिडिटी, मोर्टिलिटी नहीं पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना मोर्बिडिटी का मीन्स क्या होता है, मोर्टिलिटी का क्या होता है। अभी अपन लोगों ने मोर्टिलिटी का मेन कॉज की बात की थी, वो था हेमरेज। वो क्या था, हेमरेज, जो 38% कॉज था। और अब पूछा है मोर्बिडिटी, तो ऑप्शन क्या है, एनीमिया, ऑप्शन बी कह रहा है हेमरेज, ऑप्शन सी कह रहा है अबॉर्शन, ऑप्शन डी कह रहा है सेप्सिस। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर क्या दिया गया है, जिसके अंदर दिया गया है एनीमिया। एनीमिया वन ऑफ द मोस्ट कॉज होता है किसका, मेटरनल मोर्बिडिटी रेट का। किसका फ्रेंड, मोर्बिडिटी, बी वगैरह क्या हो रहा है, सिकनेस, बीमार, सिकनेस रेट आ रही है। तो सिकनेस रेट का सबसे मेन और मोस्ट कॉज क्या होता है, वो होता है एनीमिया। क्या होता है फ्रेंड, वो होता है एनीमिया। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ऑफ एज इज, कि जो 5 ईयर तक के चिल्ड्रेन है, 5 ईयर के चिल्ड्रेन है, उनके अंदर सबसे मेन रीजन क्या होता है डेथ का। तो अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया डिजीज कारण, ऑप्शन डी बी कह रहा है डायरिया के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है निमोनिया के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है मिजल्स के कारण। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, जो अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रेन होते हैं उनके अंदर सबसे मेन और मोस्ट डेथ का कारण होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज। और रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर भी क्या होता है, निमोनिया। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कि निमोनिया के कारण जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रेन होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा डेथ होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है among these which is the most effective measures to decrease infant morbidity rate, कि जो नीचे अपन लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट मेथड क्या है या मेजर्स कौन सा है जिसके कारण अपन इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट है, मतलब इन्फेंट सिक रेट है, वो अपन डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड सभी को पता है कि बच्चे को डिलीवरी के बाद मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो करानी चाहिए, जिससे उसको इम्यूनिटी भी मिलती है और जो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी प्रॉपर रूप से कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी कह रहा है बोतल फीडिंग, ऑप्शन सी कह रहा है फॉर्मूला फीडिंग और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल अबो। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का जो बच्चे को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड होती है और उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड जो ब्रेस्ट फीडिंग है उस कारण से उसकी जो मोर्बिडिटी रेट है, इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट है वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, इसके अंदर ऑप्शन ए रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेट मोर्बिडिटी इन इंडिया, कि सबसे कॉमन कॉज क्या है नियोनेटल मोर्बिडिटी रेट का, मतलब जो नियोनेट है उसकी सिकनेस रेट का सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या है। तो फ्रेंड ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है डायरिया डिजीज, ऑप्शन बी कह रहा है बर्थ इंजरी, ऑप्शन सी कह रहा है कंजेनाइटल प्रॉब्लम और ऑप्शन डी कह रहा है प्रीमेच्योरिटी मतलब एलबीडब्ल्यू। तो फ्रेंड सबसे मेन जो मोर्बिडिटी का कॉज होता है वो क्या है, वो रहेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वो रहेगा एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट या फिर प्रीमेच्योरिटी। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। अकॉर्डिंग टू जो अपन लोगों को ऑप्शन दिए गए उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, एलबीडब्ल्यू या फिर प्रीमेच्योरिटी। ठीक है फ्रेंड, अपार्टेंट क्वेश्चन थे जिससे अपन लोगों ने बात की है मोर्टिलिटी रेट की, मोर्बिडिटी रेट की, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, मेटरनल मोर्बिडिटी रेट, इन चीज की अपन लोगों ने बात कर ली है। तो फ्रेंड आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो लेके आएंगे रिलेटेड टू एपिडेमियोलॉजिकल टर्म से। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड।